अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शब्बीर और आज मैं आपके लिए लाया हूं लेजीटा एडवांस सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन। जी हां, लेजीटा एडवांस सिरप जो कि मार्केट में मैदे के मुख्तलिफ मसाइल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है और ईजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है। इसके बारे में अगर हम बारीक बीनी से देखें तो इसके हर 10 ml में मौजूद है 2 सॉल्ट्स, जिनमें एक है सोडियम एल्जिनेट जो कि 1 ग्राम की कॉम्पोजिशन में मौजूद है और उसके साथ साथ पोटाशियम बाइकार्बोनेट जो कि 200 mg की कंपोजिशन में मौजूद है इसके हर 10 ml में। देन हमारा जो ये लेजीटा एडवांस का सिरप है ये अमूमन बहुत से मसाइल जो मैदे के हैं उसको ठीक करने में इस्तेमाल तो हो रहा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैदे के किन मसाइल को एक्यूरेटली ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो आइए उसके बारे में ब्रीफली देखने की कोशिश करते हैं। हमारा लेजीटा एडवांस का सिरप मैदे की किसी भी किस्म की जलन कह सकते हैं हम, जो मैदे में सीने में जलन हो रही होती है, तेज़ाबियत हो सकती है, खट्टे डिकार आ रहे हैं, इसके साथ साथ एसिड रिफ्लेक्स होता है, बंदे को लगता है कि यार ऊपर की तरफ जो है उभार होता है। बहुत से लोग आते हैं ये वाले सिम्टम्स लेके कि उनको ऊपर की तरफ खाना जो है बैक आता है, रिफ्लक्स आता है। या इसके साथ साथ अब हमल में हम देखें, हमल में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत का मसला रहता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए लेजीटा एडवांस का सिरप जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। अब हम अगर लेजीटा एडवांस सिरप की डोज़ के बारे में बात करें कि आपने किसको देना है और उसकी कितनी डोज़ देनी है, तो सबसे पहले 12 साल से कम उम्र बच्चे को आपने लेजीटा एडवांस का सिरप इस्तेमाल नहीं कराना। अगर 12 साल से ज़्यादा एज है या बड़ा है तो आप इसके 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा दे सकते हैं। प्रेफरेबली आपने इसको खाने के फ़ौरन बाद देना है या रात को जब आप सोते टाइम, जब आप बेड पे जा रहे होते हैं सोने के लिए, तो तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस तरह आपका जो भी मैदे से रिलेटेड इशू है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो रिजॉल्व हो जाता है। अगर बात करें कि क्या ये सिरप हमल में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमल में होने वाली तेज़ाबियत में बेहतरीन है, तो आप इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर इसके मुज़ररात के बारे में बात करें तो हमारा लेजीटा एडवांस का सिरप जो है वो एज सच मुज़ररात तो नहीं है। इसके एनाफिलैक्टिक रिएक्शन आ सकता है कुछ लोगों में, स्किन पे धब्बड़ जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं, तो कुछ लोगों में रिपोर्ट होता है। अमूमन ऐसा कोई मसला देखने को नहीं आता। देन इसके बारे में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि किन लोगों ने इसको किस टाइम लेना है, किन मेडिसिन के साथ लेना है या नहीं लेना, इंट्रैक्शन किसके साथ आता है। तो अगर आप कोई टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कोई फ्लोरोक्विनोन ले रहे हैं या इसके साथ आयरन साल्ट्स ले रहे हैं, क्लोरोक्विन ले रहे हैं, तो उनके साथ इस सिरप का इंट्रोडक्शन आ सकता है। लिहाजा आप ये सारी मेडिसिन के वक्फे 2 घंटे के वक्फे के साथ आप सिरप को इस्तेमाल करें। मीन्स इकट्ठा ना दें, एटलीस्ट 2 घंटे का गैप दें, फिर आप सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें एहतियात क्या थी कि किन्होंने इसको नहीं लेना, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको गुर्दे का मसला है, जिनको किडनी डिजीज़ है कोई, या किडनी का फंक्शन जो है वो कम हुआ हुआ है, या वो ऐसी पोटाशियम कंट्रोल डाइट में है कि उनकी पोटाशियम जो है वो कंट्रोल्ड है, उनकी डाइट में कम पोटाशियम ले रहे हैं, तो उन लोगों को ये मेडिसिन, ये सिरप लेने से अवॉइड करना चाहिए। देन अब हाइपर सेंसिटिव जो लोग हैं, इससे जिनसे इनको रिएक्शन आ सकता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन आ सकता है, या कोई भी जो इस सॉल्ट से हाइपर सेंसिटिव हैं, वो लोग भी ये सिरप लेने से अवॉइड करें। अब इस सिरप के बारे में आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मेसिस्ट से ज़रूर पूछें। शुक्रिया।